तो समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर। और उसका जो आउटकम था वो इम्पोर्टेंट एक है पुतिन, दूसरा है प्रेसिडेंट जी चाइना का, और तीसरा नवाज शरीफ के जो दोस्त हैं जो मिलते रहते हैं, वो एक एक को बुलाते रहते हैं, वो मोदी। अच्छा। तो ये जब 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकी फ़ौजों का इनखला हुआ तो फौरी तौर पर जो है कुछ अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हैं। लेकिन और था यहाँ भी जो अखबारात में लिखा गया, कुछ आवाज़ें जो है यहाँ की कांग्रेस में भी उठाई गई, उससे यकीनन लोग परेशान हुए और ये सवालिया निशान उठना शुरू हो गया कि जनाब ये ताल्लुकात कायम रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है, इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे होते हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि अभी एससीओ की मीटिंग जो है वो हुई है, और जिस प्रकार से एससीओ की मीटिंग में नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जो है वो उनकी मुलाकात हुई है गर्मजोशी के साथ, उसके बाद से पूरी दुनिया में चर्चा है, और ख़ास करके पाकिस्तान में इसलिए भी चर्चा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के पहले जो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ है उनकी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के आपको पता होगा कि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, क्योंकि जो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ है वो नर्वस नज़र आ रहे थे, उनको एक हेडफोन लगाया नहीं जा रहा था, और ख़ुद पाकिस्तानी मीडिया इसलिए गुस्से में, आखिरकार हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ, वो जब किसी भी बड़े मंच पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के ही आते हैं, और एक बार फिर से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और इसके बाद से जो एससीओ की मीटिंग में जो नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात हो रही है, उस पे हिलाली है, उसका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी तो शहबाज शरीफ के दोस्त हैं, वो घर बुलाते रहते हैं, यानी कि जो हिलाली है उसने शहबाज शरीफ पे तंज कसा है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इस पे क्या बात कर रही है। इमरान खान जैसी शख्सियत के आगे शहबाज शरीफ का कोई मुआवजा नहीं बनता। आलमी सतह पर जो पजीराई इमरान खान को मिली है, आपको पता है इससे पहले कभी भी किसी सरबराह मुमलिकत को नसीब नहीं हुई है। अच्छा, अब ये जो समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है, इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे होते हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। हाथ में टिश्यू था या पेपर, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो ये वैसे पेपर ही लग रहा था, जैसे कोई नोट्स लिए हों। अब आपने माजी में भी देखा होगा शहबाज शरीफ साहब के जो बड़े भाई साहब यानी नवाज शरीफ साहब को आप देख चुके हैं, जो ऐसे नोट्स लेकर सामने बैठे अमेरिकी सदर बराक ओबामा का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। अच्छा, इस पर भी पाकिस्तान की खासी आपको याद होगा जगहसाई हुई थी। अब लग ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और इस पर सोने पर सुहागा ये कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि 4 साल बाद आलमी रहनुमाओं की तवज्जो हासिल हो सकी है। अब इस तस्वीर की हकीकत भी देख लें। रूसी सदर पुतिन और तैयब उर्दवान समेत दीगर रहनुमाओं को उज़्बेकिस्तान की सौगात पेश की गई। हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी मौका दिया गया कि जनाब आगे आ जाएं, मतलब वो पीछे कहीं थे तो उन्हें भी मौका दे दिया गया कि भी आप भी आएँ और ले लें, जिसको मुस्लिम लीग नून तवज्जो करार दे रही है। अब आप खुद फैसला कर लें कितनी अहमियत और कितना मुकाम दिया गया हमारे वज़ीर आज़म साहब को। अच्छा, इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बाजू खींचते हाथ पकड़ते दिखाई दिए जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो। अब वो कह रहा हो कि जी अब इधर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, इधर चलें उधर चलें, कहाँ जाएं, इधर देखें उधर देखें, मतलब हद है। सिफारती आदाब भी कुछ होते हैं, कुछ सीख लेता है बंदा। देखिए, उधर 3 लोग थे जिनके साथ मुलाकात होना या ना होना, और उसका जो आउटकम था वो इम्पोर्टेंट एक है पुतिन, दूसरा है प्रेसिडेंट जी चाइना का, और तीसरा नवाज शरीफ के जो दोस्त हैं जो मिलते रहते हैं, वो एक एक को बुलाते रहते हैं, वो मोदी।
अच्छा। तो ये 3 लोगों से एक इन्होंने मिले हैं शहबाज शरीफ, और उसके साथ मीटिंग अच्छा गुजरा अच्छा। और खुशहाल था, और उन्होंने बात किया रिगार्डिंग गैस कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैस का है और आई थिंक वी शुड गो अहेड। मगर गैस का प्रॉब्लम समीना ये है कि जितना भी रूस चाहे हमें दें और हम चाहें रूस से लें, अफगानिस्तान बीच में आ जाता है ना। अफगानिस्तान बड़ा की कंट्री है। अफगानिस्तान अगर फ्रेंडली है तो गैस आ सकता है, अगर वो ना फ्रेंडली है तो फिर तो वो पीसफुली उस गैस को पाइप करने के लिए यू हैव टू ऑक्यूपाई अफगानिस्तान, वो तो हो नहीं सकता। मेरा मतलब ये है कि बातचीत जो हुई है और ये लफ्ज गैस लोगों ने पढ़ के कहा है, ओ हाँ ये इनको भी दे रहे थे, क्या नाम है, इनको वो कह रहे थे हम पेट्रोल देंगे, पता नहीं वो पाइपलाइन किधर से आ रहा था ये जो था। मगर एनी पाइपलाइन कमिंग थ्रू अफगानिस्तान, ये तो बड़ा इफी प्रोस्पेक्ट है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद या तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बदएतमादी में इजाफा हुआ है। हम तकरीबन इस जंग में, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी, ये 2001 में शरीक हुए थे और उसके बाद हलीफ रहे 2 दहाइयों तक। अमेरिका ने भी बिलाखिर समझा कि वहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो जंग ख़त्म होने में नहीं आ रही थी और उसके कोई नताइज अमेरिका के लिए या बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए सामने नहीं आ रहे थे, और तालिबान वहाँ मौजूद थे। उसके बाद अब उन्होंने हुकूमत संभाली है, लेकिन जब 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकी फ़ौजों का इनखला हुआ तो फौरी तौर पर जो है कुछ अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हैं। लेकिन और था यहाँ भी जो अखबारात में लिखा गया, कुछ आवाज़ें जो है यहाँ की कांग्रेस में भी उठाई गई, उससे यकीनन लोग परेशान हुए और ये सवालिया निशान उठना शुरू हो गया कि जनाब ये ताल्लुकात कायम रहेंगे नहीं रहेंगे, अगर होंगे तो इनमें तवानाई कितनी एक होगी। तो अब ये है कि गुफ्त शुनीद के ज़रिए पस पर्दा जो एक दूसरे के साथ राब्ते हुए हैं, जो मुज़ाकरात हुए हैं, उसके ज़रिए जो है ये तय हुआ है कि अफ़गानिस्तान से बढ़ के भी हमारे दरमियान ताल्लुकात के लिए बुनियादें मौजूद हैं और उन बुनियादों को, उन जड़ों को मज़ीद सेंचा जाएगा ताकि ये हमारा ताल्लुक़ सिर्फ जो है इस तक महदूद ना हो कि अमेरिका और पाकिस्तान कहीं जंग लड़ रहे हों और हलीफ हों तो तब एक दूसरे करीब हों, और जब वो जवाज़ ख़त्म हो जाए तो उनके ताल्लुकात कमज़ोर हो जाए। इसके सिलसिले में जो है शऊरी कोशिश की जा रही है और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। रूस के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात को अमेरिका किस नज़र से देखता है? तशवीश पाई जाती थी यूक्रेन के हवाले से, किसी सतह पे अब भी पाई जा रही होगी, लेकिन ये है कि हम लोग जो है कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। रूस जो है इलाके में एक बड़ा मुल्क है और माजी में यानी जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग हुई थी उससे पहले जो है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बढ़ रहे थे। तो इसलिए ये कि उनमें एक बहुत लंबा वक्फ़ा आया, हमने कोशिश की, वो कोशिशें बराबर हो जाती अगर यूक्रेन का बहरान सामने ना आता। तो वो आ गया, उसकी वजह से हमें भी नुकसान हुआ कि यूक्रेन से हम गंदम मंगवाते थे, खाद मंगवाते थे, उसके बाद उनके साथ हमारे फ़ौजी और माशी ताल्लुकात थे, हमारे तलबा वहाँ पढ़ते थे। तो अब ये सूरत हाल है कि अगर हमने इन ताल्लुकात को मज़बूत करना है तो ज़रूरी है कि यूरोप के अंदर ये बहरान जो है ये ख़त्म हो, क्योंकि जो इस जंग में एक दूसरे के हरीफ हैं उनकी सख्त किस्म का उनके दरमियान तसादुम है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में फीज़ा अकबर खान का ये कहना है कि हमारे पीएम को एक हेडफोन लगाने नहीं आता है, यानी कि जो फीज़ा अकबर खान है उसका कहना भी मतलब गलत नहीं था, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बेइज्जती तो बिल्कुल हुई है और पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं ये देख रही थी कि पाकिस्तानी पीएम जो है वो कितना ज़्यादा नर्वस थे। दोस्तों, लगातार इस वीडियो को वायरल होने के बाद पाकिस्तान में और जो शहबाज शरीफ है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पूरी दुनिया में जाके हमारी बेइज्जती करवा दी। दोस्तों, पाकिस्तानी नेता जो हैं वो हमेशा से ही पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और पुतिन की मुलाकात हुई है उससे पूरी दुनिया भौचक्का है और ख़ास करके अमेरिका भी इसे बहुत ही जो क्लोज है वो होकर देख रहा है, क्योंकि वो जानता है
कि जो भारत है वो पुतिन से पंगे नहीं लेगा, क्योंकि भारत और जो रसिया है वो एक ट्रस्टेड दोस्त हैं और इसीलिए पूरी दुनिया भी इस मीटिंग को बहुत ही क्लोजली देख रही थी। लेकिन आपकी क्या राय है, जो शहबाज शरीफ की वीडियो वायरल हुई और जिस प्रकार से वो नर्वस देख रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।